आज के वीडियो को आप पूरा देखते हैं विदाउट स्किपिंग, क्योंकि इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं AMD कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये AMD क्या है, तो AMD स्टैंड्स फॉर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एंड गाइस लेट मी टेल यू, ये पैटर्न इतना पावरफुल है कि हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें डेली टाइम फ्रेम में जब जब भी कोई टॉप या फिर बॉटम बनता है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जैक्टली यही पैटर्न उन टॉप्स एंड बॉटम्स में बनते हैं। इसे और डिटेल में हम वीडियो में आगे स्टडी करेंगे। साथ ही साथ वीडियो में आगे हम इसी AMD कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके एक ऐसा स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिससे एक्चुअल में मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। उसका भी प्रूफ मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ। प्लस गाइस, इसी स्ट्रेटेजी ने कैसे एक 1:50 रिस्क रिवॉर्ड का ह्यूज ट्रेड को इजीली कैप्चर किया है, उसे भी हम अच्छे से समझेंगे। तो इसीलिए एक पेन एंड पेपर लेके वीडियो को पूरा फोकस लेके इन तक देखते रहिए, क्योंकि ऐसे टाइप के वीडियोस यूट्यूब में आपको नॉर्मली नहीं मिल पाते। तो स्ट्रेट ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज AMD, यानी कि 3 कैंडल पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे काम करता है। सेकेंडली हमको जानना पड़ेगा व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट इज बिल्ड विद AMD पैटर्न। AMD पैटर्न से बना हुआ वो स्ट्रेटेजी क्या है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ वीडियो में जानेंगे। एंड लास्टली हम जानेंगे व्हाट इंडिकेटर्स आर यूज्ड विद दिस स्ट्रेटेजी। इसी AMD स्ट्रेटेजी के साथ कौन से वो स्पेशल इंडिकेटर्स है, एक्चुअली 2 स्पेशल इंडिकेटर्स है जो हम यहाँ पर एड ऑन करेंगे एंड स्ट्रेटेजी को एक रिफाइंड एज हम देंगे। उनके सेटिंग्स क्या होंगे, सब कुछ वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। अभी सबसे पहले गाइस, AMD कैंडलस्टिक पैटर्न हमको समझना पड़ेगा। तो आप देखिए, ये एक ऐसा पैटर्न है, इसके मोस्टली 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। अभी आपको लग सकता है कि ये पैटर्न एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें 3 कैंडल्स जो होते हैं वो तीनों कैंडल्स डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स से पहला कैंडल छोटा हो सकता है, सेकंड कैंडल बड़ा हो सकता है एंड थर्ड कैंडल कोई भी टाइप का हो सकता है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो हमको देखना है वो है गाइस इस पैटर्न के लोज। आप देख सकते हैं तीनों टाइप के पैटर्न के जो लोज है वो डिफरेंट टाइप के है, राइट। इसमें मिडिल कैंडल का लो सबसे बड़ा है, इसमें फर्स्ट कैंडल का लो और इसमें लास्ट कैंडल का लो। तो यही हमको देखना है। बुलिश सिनेरियो में हमें लोज को देखना है एंड बेरिश सिनेरियो में हमको क्या देखना है, हाईज को, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है ओपनिंग प्राइस ऑफ ईच कैंडल। हम देख सकते हैं कि जो पहला कैंडल है उसका जो ओपनिंग प्राइस है वो तीनों में हायर साइड में है एंड सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग प्राइस से नीचे है। यही देखना है गाइस। अगर फर्स्ट कैंडल का ओपनिंग प्राइस सेकंड कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर है तो वो एक वैलिड AMD पैटर्न है। अगर ये वाला कैंडल यहाँ पे ओपन ना होके करीब करीब यहाँ पर ओपन होता तो वो एक इनवैलिड पैटर्न हो जाता, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। और एक चीज जो है, जब भी बुलिश सिनेरियो हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे जो फर्स्ट कैंडल होता है उसका कलर क्या होता है, वो रेड कलर का होता है, ओपनिंग ऊपर क्लोजिंग नीचे। तो ये भी एक वैलिड क्राइटेरिया है कि जो फर्स्ट कैंडल होना चाहिए स्ट्रेटेजी का वो एक रेड कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल होना चाहिए। और सेकंड कैंडल कुछ भी हो सकता है, बुलिश, बेयरिश, कुछ भी, जैसे कि आप तीनों टाइप में देख सकते हैं। और जो थर्ड वाला कैंडल होगा वो हमेशा एक ग्रीन कैंडल ही होना चाहिए, तभी जाके हमारा एक वैलिड पैटर्न बनता है। तो हम देख सकते हैं कि नंबर 1 कैंडल एंड नंबर 3 कैंडल दोनों ऑपोजिट टाइप के होने चाहिए, तभी AMD पैटर्न हमारा होता है। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसे अगर आप नहीं समझे तो वीडियो देखना बेकार हो जाएगा। 3 कैंडल का जो लॉजिक है यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो देखिए, ये तीनों जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट अ कैंडल, ठीक है। ये पहला कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। और ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल्स के अंदर जो मूवमेंट्स होता है प्राइस का, उसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये सिर्फ टाइप 1 जो कैंडल था प्रीवियसली आपको समझाया उसका है, एंड यही इनफ है। अगर आप इससे समझ लेते हैं तो अदर टाइप्स को इजीली समझ पाएंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले कैंडल पे प्राइस अपना नॉर्मली जैसे चलता है वैसे चल रहा है एंड यहाँ पर अपना बाय सेल एक्टिविटी जो नॉर्मली चलता है वो चल रहा है। लेकिन ये AMD पैटर्न का क्या है, ये AMD पैटर्न का A है। मतलब क्या, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब क्या, एक्यूमुलेशन मतलब है गाइस इकट्ठा करना। किसको इकट्ठा करना, शेयर्स को या फिर जो भी सिक्योरिटीज है उनको। और ये एक्यूमुलेशन कौन करता है, इंस्टीट्यूशन करते हैं गाइस। जो बिग मनी होते हैं, जो मार्केट में मूव लाते हैं, वो ये एक्यूमुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपना एक्यूमुलेशन यहाँ पर करते रहते हैं। बट क्या यहाँ पर सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, नहीं। हम जैसे रिटेलर्स लोग भी यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग अपना करते रहते हैं। एंड उनका स्टॉप लॉसेस एक्चुअल में कहाँ होता है, इन स्विंग लोज के नीचे। तो फर्स्ट कैंडल में ये सब होने के बाद नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ ये जो लेवल था इसका एक ब्रेक डाउन हमको देखने को मिलता है। एंड ये जितने भी स्टॉप लॉसेस थे रिटेलर्स का, ये सबके सब हिट हो जाता है एंड इनके जो क्वांटिटीज थे वो सब मार्केट में लिक्विड हो जाता है, मतलब मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। अभी उनको कौन बाय करेगा, अगेन गाइस उनको बाय करेगा इंस्टीट्यूशंस। ये जितने भी क्वांटिटीज मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं उनको सेकेंड कैंडल में मैनिपुलेशन करके इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। और मैनिपुलेशन के बाद का कैंडल क्या होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो इंस्टीट्यूशन है वो थर्ड कैंडल के बाद से अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं, मतलब वो खरीदना शुरू करते हैं एंड प्राइस मोस्ट ऑफ द टाइम इसी डायरेक्शन को पकड़ लेता है। दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड इट गाइस। एक्यूमुलेशन करने के बाद मैनिपुलेशन में जाता है। मैनिपुलेशन में इंस्टीट्यूशन को पहले तो सस्ते प्राइस में मिलता है, सेकेंडली ज्यादा क्वांटिटी भी मिलता है। और यही 2 चीजें हैं जो कि एक
एक इंस्टीट्यूशन को चाहिए एंड उसके बाद वो अपना ह्यूज क्वांटिटी बाइंग करके मार्केट को ऊपर ले चले जाते हैं। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं बुलिश एंड बेयरिश जो AMD पैटर्न होता है 3 कैंडल पैटर्न, उसका एग्जांपल तो बुलिश में हम देख सकते हैं पहला कैंडल रेड कैंडल होता है, सेकंड कैंडल कोई भी कलर का हो सकता है और थर्ड कैंडल ग्रीन कलर का होता है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन, यहाँ पर मैनिपुलेशन, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इसके लो के नीचे प्राइस गया, यहाँ पर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे सब स्टॉप लॉसेस को हिट करके इंस्टीट्यूशन अपना अच्छे से बाइंग करके प्राइस को फिर से ऊपर की ओर धकेलते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते करते ये अपना नया मूव ले लेता है। एग्जैक्टली जस्ट लाइक दिस वेरी सिनेरियो में पहला कैंडल बनता है ग्रीन, सेकंड कैंडल कोई भी कलर का बन सकता है, थर्ड कैंडल हमारा रेड बनता है। सेम पहला कैंडल में एक्यूमुलेशन होता है, सेकंड कैंडल में अच्छा खासा मैनिपुलेशन करके जो स्टॉप लॉसेस है उनको हंट किया जाता है और अगेन लास्ट कैंडल यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल में जो एक क्लियर डायरेक्शन है वो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है। अभी गाइस हम मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप जो की है 3 कैंडल स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझेंगे, यानी कि मॉडल 1, मॉडल 2 एंड मॉडल 3 तीनों मॉडल्स को हम एकदम क्लियरली समझ लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑन मॉडल 1 जो है वहां पर हम देख सकते हैं PA पुल बैक। PA मतलब क्या है? प्राइस एक्शन पुल बैक। तो सबसे पहला मॉडल पे हम प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया को यूज करते हैं, कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर यूज नहीं होता है। बट सेकंड मॉडल जो है वहां पर ना एक बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर यूज होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स भी होते हैं एंड एक्जैक्टली लाइक दैट जो मॉडल 3 है वहां पर भी एक बहुत ही स्पेशल इंडिकेटर यूज होता है। तो चलिए अभी हम तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो मॉडल है वो है पुल बैक। पुल बैक किसको बोला जाता है? देखिए हम तो जानते हैं कि प्राइस या तो एक हायर हाइज का फॉर्मेशन बनाता है, या तो एक लोअर लोज का फॉर्मेशन बनाता है, या फिर एक साइडवेज जोन में वो फंसा होता है। तो इन तीनों टाइप के ही मार्केट डायरेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट मॉडल के अकॉर्डिंग जब भी एक क्लियर ट्रेंड चल रहा है लाइक दिस, एक हम क्लियर ट्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं और ट्रेंड क्या है? ऑफ कोर्स इट्स अ अप ट्रेंड। हम देख सकते हैं एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टाइप के मार्केट में सबसे बेस्ट एंट्री कहाँ मिल सकती है? ऑफ कोर्स पुल बैक में, क्योंकि पुल बैक में प्राइस नीचे आता है एंड अपना ट्रेंड फिर से कंटिन्यू करता है। तो एग्जैक्टली फर्स्ट मॉडल के अकॉर्डिंग यही पुल बैक के आसपास देखना है कि हमारा जो AMD पैटर्न है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है और कैसे टाइप का बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर ही देख सकते हो प्राइस एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में था एंड उसके बाद प्राइस ने एक हाई बनाया एंड हाई बनाने के बाद एक क्लियर पुल बैक हमको देखने को मिल रहा है। एंड पुल बैक के अंदर ही हमको क्या देखने को मिल रहा है? 1 2 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों कैंडल हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो मैनिपुलेशन है वो भी काफी अच्छा खासा देखने को हमको मिल रहा है। तो यहाँ पर मॉडल 1 के अकॉर्डिंग एंट्री ये जो तीसरा कैंडल होता है यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल, इसके क्लोजिंग में हमारा एंट्री होता है। एंड स्टॉप लॉस 2 टाइप के होते हैं। पहला, तीनों कैंडल में से जिस भी कैंडल का लो सबसे ज्यादा बड़ा है वहां पर स्टॉप लॉस लगा सकता है, या फिर और एक रूल है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल है उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगेगा, वहां पर स्टॉप लॉस छोटा तो जरूर हो जाता है। अभी इस एग्जाम्पल पे आगे क्या हुआ था वो हम देखेंगे, लेकिन टारगेट के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जो कि आपको बिल्कुल सुनना चाहिए। जनरली हम फर्स्ट टारगेट जो है वो 1:2 का लेते हैं। तो 1:2 कुछ ऐसा दिखेगा एंड मैं क्या करता हूँ, जब भी 1:2 हिट हो जाता है उसके बाद मैं 70% को बुक कर लेता हूँ, ठीक है, और बाकी का जो 30% क्वांटिटी होता है उसको मैं ट्रेलिंग के लिए छोड़ देता हूँ। मतलब ट्रेंड जितना भी चले मैं इसी 30% से उसको राइड कर सकता हूँ उस ट्रेंड को। तो मुझे ये कमाल का मेथड लगता है इसलिए आपके साथ शेयर किया। अभी चलिए देखते हैं एक्चुअली में इसमें आगे क्या होता है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं एक ही कैंडल ने हमारा 1:2 का टारगेट हिट कर दिया था एंड उसके बाद हम अगर ट्रेलिंग करते तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट होता, जो कि हमें अल्टीमेटली एक 1:11 का ट्रेड दे सकता था। तो आप इसी से समझ सकते हैं जो पुल बैक मॉडल है ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप प्राइस एक्शन को अच्छे से सीखे हो यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियसली एग्जैक्टली AMD कैंडल बनने के बाद ही मार्केट नीचे आया एंड फिर से ऊपर गया। इसे हम क्या बोलेंगे? पुल बैक, राइट। एंड यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगेन हमारा जो AMD पैटर्न है 1 2 3 वाला एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली हम देख पा रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर मेरे हिसाब से एक वैलिड एंट्री हमको मिल रही है। तो मैं यहाँ पर अगर एंट्री बनाता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग हाई के ऊपर एंड जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 1:2। तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा 70% बुक हो गया है एंड बाकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो यहाँ पर हिट हो गया है। तो हमें यहाँ पर 1:2 के जगह 1:3.41 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। तो यही है कमाल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो गाइस अभी हम स्ट्रेटेजी के मॉडल 2 को समझ लेंगे और मॉडल 2 में जैसा कि मैंने बताया था कि एक इंडिकेटर यूज होगा एंड इंडिकेटर एंड कैंडलस्टिक को यूज करके हम मॉडल 2 को समझेंगे। तो इंडिकेटर है क्या गाइस? इंडिकेटर है 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको इंडिकेटर्स में जाना है एंड EMA टाइप करना है एंड ये वाला जो इंडिकेटर आएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको क्लिक कर देना है। एंड अभी यहाँ पर हमको सेटिंग्स भी करना है। सेटिंग्स में जाके 50 को यहाँ से मैं 20 कर दूंगा। आपका लेंथ कुछ और भी दिखा सकता है लाइक 9 से उसको 20 कर देना है और स्टाइल्स में आप कोई भी कलर अपना यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू चूज कर रहा हूँ। तो गाइस इंडिकेटर में बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। जब भी हमारा मूविंग एवरेज कोई एक क्लियर ट्रेंड में हो एंड प्राइस भी एक क्लियर ट्रेंड में हो एंड प्राइस इंडिकेटर के आसपास आके एक AMD कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉर्म करता है, तभी वहां पर हमारा एंट्री ट्रिगर होता है। तो इस एग्जाम्पल पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि यही पर हमारा AMD पैटर्न फॉर्म हो गया 1 2 3 और एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन
मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तीनों के क्राइटेरिया हमको मैच होते दिख रहे हैं। ये लास्ट वाला कैंडल अलग टाइप का बना है, बट दैट डजंट इनवैलिडेट द पैटर्न। कैंडल का शेप कुछ भी हो सकता है, अगर क्राइटेरियाज मैच हो जाता है, एक क्लियर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमको देखने को मिलता है, तो वहां पर ये एएमडी पैटर्न एक वैलिड पैटर्न हो जाता है। तो यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पे अगर एंट्री लिया जाता है, तो इसका स्टॉप लॉस मैं मिडिल कैंडल के लो के नीचे ही रखूंगा एंड फर्स्ट टारगेट 1:2 का रखूंगा। अभी चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली गाइस हमारा 1:2 तो आराम से हिट हो गया एंड उसके बाद प्राइस और एक अपमूव दिखाया एंड अगर हम ट्रेलिंग करते तो हमें 1:6 तक टारगेट भी देखने को मिल जाता, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग यहाँ पर हिट हुआ था। तो गाइस ट्रेलिंग को यूज नहीं करने से बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि इतने बड़े बड़े मूव्स सिर्फ ट्रेलिंग से ही कैप्चर किया जा सकता है। हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस मूविंग एवरेज को बहुत शार्पली तोड़कर नीचे आया एंड उसके बाद एक पुल बैक देके फिर से 50 EMA के आसपास आ गया। लेकिन प्रीवियसली हमें कोई क्लियर ट्रेंड देखने को मिल नहीं रहा, इनफैक्ट कुछ साइडवेज टाइप का जोन हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि जो हाईज एंड लोज बने हैं वो डाउन ट्रेंड का एक बहुत बड़ा साइन शो कर रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक हाई बना था, सेकेंडली जो नेक्स्ट हाई बना वो इसके नीचे बना, सेम विद द लोज। अगर आप लो देखोगे तो यहाँ पर जो लो बना था उसका नेक्स्ट लो उसके नीचे ही बना। तो हम जानते हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर लोज का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो एग्जैक्टली वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा कंफर्मेशन है, साथ ही साथ हमें हमारा जो इंडिकेटर है उसके पास ही जो एएमडी पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। और ये एएमडी पैटर्न कैसे है, ये अगर आप ध्यान दो, ये टाइप 3 का एएमडी पैटर्न है। अगर आपको याद नहीं है आप प्रीवियसली वीडियो को चेक कर सकते हो। टाइप 3 में जो मैनिपुलेशन होता है वो फर्स्ट कैंडल में ही हो जाता है, जैसे कि प्रीवियस कैंडल का मैनिपुलेशन यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में ही हो गया एंड उसके बाद जो लोस है वो नीचे की ओर शिफ्ट होने लग जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये लो सबसे ऊपर था, उसका नेक्स्ट लो नीचे था, उसका भी नेक्स्ट लो और नीचे है। तो ये भी काफी एक बेयरिश साइन है। तो हमें यहाँ पर एक मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड मिल रहा है। ऐसे टाइप्स के ट्रेड्स के एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन को ओपन करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा एंड फर्स्ट टारगेट 1:2 एंड अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो तो सिर्फ 2 कैंडल्स में हिट हो गया एंड अगर हम ट्रेलिंग करते तो हमें यहाँ तक का टारगेट आराम से मिल जाता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली ऑलमोस्ट 1:4 का ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। गाइज फाइनली हम मॉडल 3 को समझेंगे एंड ये काफी स्पेशल मॉडल है, तो इसे आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक दूसरा इंडिकेटर हम यूज करेंगे और वो इंडिकेटर होगा गाइज बोलिंजर बैंड्स। तो उसे ऐड करने के लिए आपको फिर से इंडिकेटर्स में जाना है एंड टाइप कर देना है बोलिंजर बैंड्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो इंडिकेटर आएगा बोलिंजर बैंड्स, इसको आपको क्लिक कर देना है एंड गाइज अभी ना एक सेटिंग भी यहाँ पर करना है हमको। तो सेटिंग में जाके स्टाइल्स में जो पेसेस है इसको यहाँ से ऑफ कर देना है, यानी कि जो मिडिल लाइन होगा वो ऑफ हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी इनपुट्स में जो डिफॉल्ट इनपुट्स होते हैं लेंथ 20 का, वही यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी के लिए सही है, तो हमको यहाँ पर ओके कर देना है। तो इस थर्ड मॉडल में ना स्ट्रेटेजी रिवर्सल के ट्रेड्स को कैप्चर करता है। मतलब प्रीवियस मॉडल्स में हम एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन का फायदा उठा के एंट्रीज एंड एग्जिट्स बना रहे थे, इस पर्टिकुलर मॉडल में ट्रेंड रिवर्सल को कैच करके ट्रेड्स लिए जाते हैं। तो जनरली ये ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि कई बार ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, लेकिन मैं आपको ऐसा मेथड यहाँ पर दिखाऊंगा जो कि जो फेलियर वाले ट्रेड्स होते हैं उनसे हम मोस्टली बच जाते हैं। तो अगर इसी एग्जांपल को अगर आप ध्यान दे तो हम देख सकते हैं अगेन दिस इज एन एएमडी पैटर्न। यहाँ पर पहले कैंडल में एक्यूमुलेशन हुआ, दूसरा कैंडल मैनिपुलेशन हुआ, हाई के ऊपर आया एंड तीसरा कैंडल अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बन गया। और भी ध्यान दे तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक एम पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है वहां भी प्राइस आ चुका है, इनफैक्ट उसके ऊपर चला गया है प्राइस। और बोलिंजर बैंड का यही यूज है, जब भी बोलिंजर बैंड को टच करके ऐसा पैटर्न बने विथ मल्टी कन्फर्मेशन, तब जाके एक हाईली एक्यूरेट ट्रेड हमको मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर हम एक शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ का होगा एंड फर्स्ट टारगेट होगा 1:2 का। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली गाइज जो 1:2 था वो तो इजीली एक शार्प मूव में ही हिट हो गया एंड 70% मेरे हिसाब से वहां पर बुक हो जाता है। एंड उसके बाद जो ट्रेलिंग चलता है उससे हमें यहाँ तक का टारगेट अचीव होता है, जो कि ट्रेड को ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास लेके आता है। तो अगेन ट्रेलिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और गाइज अभी आप वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि निफ्टी का जो टॉप एंड बॉटम वाला सिनेरियो है वो देखना बाकी है। और एक 1:50 का ट्रेड भी कैप्चर हुआ था और वो कैसे हुआ था उसको भी अभी हम वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज ये है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट एंड यहाँ पर अगर मैं बोलिंजर बैंड को ऑफ भी कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि निफ्टी में जितने भी स्विंग्स बने हैं ऑलमोस्ट हर एक स्विंग के एंड पे यही 3 कैंडल पैटर्न यानी कि एएमडी पैटर्न हमें देखने को मिला है। मैंने यहाँ पर सबको मार्क करके रखा है, आप देख सकते हैं। एंड इवन 2020 का जो कोरोना क्रैश था उसके पहले भी यही पैटर्न बन के मार्केट ने टॉप बनाया था। सेम चीज हुआ है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर काइंड ऑफ टाइप 2 कैंडल बनाए एंड उसके बाद ही कोरोना का क्रैश जो था 2020 वाला वो यहाँ पर हैपन हुआ। एंड इंटरेस्टिंगली अगेन क्रैश के बाद यही पैटर्न यहाँ
यहाँ पर बना 1 2 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये सब शायद ही कोई सिखाएगा, सिर्फ हमारे चैनल में ही आपको ऐसे टाइप के कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को भी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे और वैल्यूएबल वीडियोस आते रहेंगे। अभी ऑफ कोर्स ऐसे टाइप के पैटर्न्स जो है ना, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जब आपके आंखों को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाता है तब आप ऐसे टाइप के पैटर्न्स को अच्छे से स्पॉट कर सकते हैं। इसके बिहाइंड जो साइकोलॉजी बनाए, जो लॉजिक बनाए, उसको समझ पाएंगे। तो बैक टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस करे बिना बिल्कुल भी इसे लाइव मार्केट में ट्रेड करने नहीं चले जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस प्रैक्टिस। इसको पहले अच्छे से सीखिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप इसको अपने ट्रेडिंग सिस्टम के साथ अगर कन्विक्शन हो तो ही जोड़ सकते हैं, राइट। आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, निफ्टी का अपना चार्ट खोल सकते हैं एंड वहां पे जहां जहां भी ये पैटर्न बना है आप उनको मार्क कीजिए एंड मैंने जहां जहां पैटर्न को स्पॉट किया है उसके साथ मैच करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपका एक अच्छा प्रैक्टिस हो सकता है। अभी गाइस चलिए, जो 1:50 वाला ट्रेड था वो एक्चुअली में कैसे कैप्चर हुआ उसे भी अभी हम जान लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस बोलिंजर बैंड के पास आया था एंड यही एएमडी पैटर्न बनाया था, लेकिन पैटर्न बनने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर तो जरूर गया था, लेकिन उसके बाद अगेन प्राइस नीचे आ जाता है एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होता है उसको यहाँ पर हिट कर देता है। एंड यहाँ पर ना हमें कोई भी मल्टी कन्फर्मेशनल ट्रेड नहीं मिला था, ये जस्ट एक ही कंफर्मेशन था कि बोलिंजर बैंड के पास आके हमारा जो एएमडी पैटर्न है वो फॉर्म हो गया, दैट इज द सिंगल कंफर्मेशन। लेकिन अभी अगेन एएमडी पैटर्न ही बन रहा है और अगेन ये टाइप 3 वाला एएमडी पैटर्न है जहां पर एक्यूमुलेशन एंड मैनिपुलेशन सबसे पहले कैंडल में ही हो जाता है एंड जो लोज है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता है। एंड सिर्फ ये पैटर्न नहीं बन रहा, आप अगर ध्यान से देखेंगे एक डबल बॉटम पैटर्न भी बन रहा है और वो भी बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास। तो काफी अच्छा कंफर्मेशनल ट्रेड हमको एक बार और देखने को मिल रहा है। तो अगेन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन को क्रिएट कर सकता हूँ, स्टॉप लॉस इसके नीचे भी हो सकता है और क्योंकि मल्टी कंफर्मेशनल ट्रेड है तो स्टॉप लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल के नीचे भी लगा सकते हैं। फर्स्ट टारगेट एज ऑलवेज 1:2 होगा। अभी चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। One eternity later. तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं वही ट्रेड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जैक्टली वही वाला ट्रेड है, डबल बॉटम वाला। एक पूरा ट्रेंड को कैप्चर कर लिया उसी ट्रेड ने एंड आप देख सकते हैं जो मूव था, मूव अलोन 1:66 तक गया था, लेकिन ये सिर्फ मूव था, ये ट्रेड नहीं था। अगर थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग की जाती तो हमें ऑलमोस्ट 1:50 तक का टारगेट देखने को मिलता। एंड ये जो लाइन आप देख सकते हैं, इसी लाइन पे जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग था वो हायर टाइम फ्रेम में हिट हुआ एंड ये पूरा ट्रेंड ट्रेलिंग के साथ ही कैप्चर हुआ। एंड ऑफ कोर्स अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में ही इसको ट्रेल करता तो ये 1:50 तक तो नहीं जाता, लेकिन फिर भी 1:22 तक टारगेट मिलता, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में भी हमारा जो ट्रेलिंग है वो इस पॉइंट पे हिट हुआ है जो कि ऑलमोस्ट 1:22 का ट्रेड है। तो ह्यूज रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम सही तरीके से इनको एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो ऐसे टाइप के ट्रेड्स हम भी आसानी से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, तो आप भी आसानी से ऐसे टाइप के ट्रेड्स को कैप्चर कर पाएंगे।